इसका उत्तर हमको नहीं आया और उसने सब कुछ छीन लिया। गांव वालों ने भी बस देखा कि जवाब नहीं दे पाया तो हमें हारा हुआ घोषित कर दिया, सब छीन करके भगा दिया। उसने कहा ठहरो। गांव के गधे इकट्ठे किए और ईंटें जितनी सारी थी सब पर एक एक लाल कपड़ा बांधा, गधों पर लाद दिए, सब बन गए शास्त्र। कितने शास्त्र हो गए साहब? हाँ, उससे बड़ा पगड़ा, उससे बड़ा डंडा और उससे लंबा झब्बा, तिलक भी उससे लंबा, और जाकर के पहुंच गए उस गांव में। अब गांव वालों ने देखा अब आएगा मजा, असली पंडित तो अब आया, अपने गांव के पंडित की हवा अब निकलेगी। अपने गांव का पंडित सब किसी को जीत लेता है, अब इसको मालूम पड़ेगा। बेचारा वो अनपढ़ था लेकिन उसने भी अपना रुतबा दिखाया, और जैसे ही पहुंचा तो अक्सर कर क्या होता था, जो आता था वो गांव वाले पंडित को नमस्कार करता था और उस पर गांव का पंडित कहता था नमस्कार ठमस्कार। और अब की बार हुआ उल्टा, इसने तो कोई नमस्कार नहीं किया, उल्टा गांव के पंडित ने कहा नमस्कार ठमस्कार, तो इसने कहा नमस्कार ठमस्कार फमस्कार गमस्कार तमस्कार, दुनिया भर के कार कर दे। गांव वालों ने कहा ये पंडित आया, देखो एक दो शब्द का जवाब। और फिर गांव के पंडित थोड़ा झेप गया कैसा आदमी है। फिर जैसे ही सबसे प्रश्न करता था खक्खा खैया, तो इसने कहा गधे, खक्खा खैया ऐसे होता है? पहले तो जुते जुतैया, खेत जोतना पड़ता है, निधे निधैया, बुबे बुबैया, पके पकैया, कटे कटैया, सुधे सुधैया, फिर पिसे पिसैया, तपे तपैया, बने बनैया, फिर खक्खा खैया। गांव वालों ने उसको उठा लिया आसमान में, हाँ तुम जय हो, पंडित जी जीत गए। और जिंदगी भर में उसने जो इकट्ठा किया था ये ईंटों के शास्त्र वाला सब माल लूट करके और चला गया। हिम्मत हार गए तो सब कुछ हार गए, और हिम्मत रखो तो मोक्ष मार्ग में भी हिम्मत साहस की बहुत कीमत है। परसों जब उपास के साथ वंदना की ना, तो सब जो 7 साधु सप्त ऋषि महाराज थे सब चारों खाने चित, हाँ अब मतलब थक गए, खूब कदरथित हो गए, फिर भी हिम्मत रखी, विधिवत साधना करते रहे, चर्या की, स्वस्थ हो गए। मतलब है जीवन में प्रयास पुरुषार्थ जरूर करिए, सत्कर्म के लिए अवश्य करिए। जानियो हाथ पर हाथ रख करके तो बुजुर्गों की कमाई हुई सारी की सारी संपत्ति भी खत्म हो जाती है, इसलिए हाथ पर हाथ रखने का काम नहीं है। काम करो और शुरुआत करो, अच्छी शुरुआत करो। अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम हो जाना। बहुत बार जीवन में लगता है कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते खत्म हो गए, लेकिन जब ऐसे लगे ना कि सारे रास्ते खत्म हो गए, तब यही सोचना कि अभी सारे रास्ते खत्म नहीं हुए, कोई ना कोई रास्ता बाकी है। कई बार समस्या के पीछे समाधान छुपा हुआ होता है। माने बेटे को व्यस्त करने के लिए एक कागज के 8 टुकड़े कर दिए। मां अपना काम कर रही हो, बच्चा बार बार बीच बीच में आकर के परेशान कर रहा। मां ने क्या किया, 8 टुकड़े कर दिए और सब उलट सुलट कर दिए, कहा कि इसको एकदम व्यवस्थित जमाओ, जैसा ये पूरा पेपर था वैसे इसको करो। और उसने सोचा कि जब तक इसको ये सेट करेगा तब तक मैं अपना काम कर लूंगी, भोजन बना लूंगी। लेकिन बच्ची ने गौर किया, कागज देखा, मां ने जिस तरफ से देख करके फाड़ा था उस तरफ बहुत कुछ लिखा था, और बच्चा इतना छोटा था कि उसे पढ़ना आता नहीं था। और उसने देखा कि कागज
कि जिस एक तरफ तो लिखा हुआ है और दूसरे तरफ जिराफ का चित्र बना हुआ है। कहीं उसकी पूंछ है, कहीं उसका पांव है, कहीं उसका कान है। उसने लिखे की तरफ को छोड़ करके जिस तरफ जिराफ बना है उस तरफ से जोड़ना चालू किया। और माँ तो काम चालू भी नहीं कर पाई कि उसने आवाज लगाई, मम्मी कागज जुड़ गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। माँ को आश्चर्य हुआ कि अनपढ़, इसको कोई पढ़ना थोड़ी ना आता है, छोटा बच्चा इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसने आके देखा पास में तो लेखे की तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से जिधर चित्र बना था उस तरफ से उसने फटाफट सींग, पूंछ, कान, नाक, पांव सब जोड़ करके और तैयार। कभी कभी समस्या के पीछे ही समाधान छुपा होता। बहुत जल्दी हताश और निराश नहीं हो। उपसर्ग तो पारसनाथ भगवान पर भी आए, लेकिन उस उपसर्ग के पीछे केवल ज्ञान छुपा हुआ था। 7 दिन तक सतत ध्यान में रहे, जीतते रहे, जय करते रहे। अंततः कमठ को भी अपना मठ छोड़ के भागना पड़ा। भोज्ञानी આત્માનું નામ પુરુષ છે। પુરુષ એટલે આત્મા। पुरुषार्थ करनारा, जो पुरुषार्थ करे सो। संसार के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, मोक्ष मार्ग के भी लिए थोड़ा सा करो। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णै गुण पर्याय संवेता समाहिता समुदय व्यय ध्रुव्य। आत्मा कैसा है, शुद्ध पुरुष कैसा है, और फिर शुद्ध पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय के 15वें श्लोक में भी पुरुषार्थ की बड़ी अच्छी चर्चा की, और 9वें श्लोक में पुरुष की परिभाषा बता। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित चैतन्य आत्मा, परम विशुद्ध पुरुष परमात्मा सिद्ध। अब हो गए सो हो गए, पुरुषार्थ करके सिद्ध हुए। माना कि पंच संवाय होते हैं, माना कि सब तरह की योग्यता होने पर सिद्धि होती है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ तो मुख्य है ही। और अब जो सिद्ध हो गए, अब उनका कोई रूप बदलने वाला नहीं है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, अन्याकाराप्ति हेतुर न च भवति परो एन्ते नाल्पहीना प्रागात्मोपात्त देहा प्रतिकृति रुचिराकारे वह मूर्तः क्षुतृष्णा श्वासकाश ज्वरमरजरा निस्त्योग प्रमोह व्यापद्याद्य दुग्र दुख प्रभव भवहते कुश सौख्यस्य माता। संस्कृत की सिद्ध भक्ति, मुझे लगता है कि आपके कई सारे प्रश्नों का समाधान इसमें छुपा है। भले आप पूछते हो ना पूछते हो, लेकिन मन में बहुत बार आता है कि सिद्ध मतलब क्या, सिद्ध होने पर मिलता है क्या, रहते हैं कैसे, अब उनका रूप रंग होता है कैसा, सोते हैं जागते हैं क्या करते हैं, उनको सुख किस चीज का है, आनंद किस बात का है, जीव क्यों सिद्ध हो जाना चाहता है। ये सब जंजाल छोड़ करके, संसार के सुख छोड़ करके मुनिराज क्यों ऐसा कठोर तप करते हैं। आते हैं सारे प्रश्न हैं, और कई बार तो बोल भी देते हैं लोग। गांधीनगर चतुर्मास में राज्यपाल जी का आना हुआ 2 बार, और बोले इतना कठिन कष्ट सहन करते हैं दिगंबर तपस्वी, कष्ट क्यों सहन करते हैं? बिना तपे सोना भी
निखरता नहीं, और बिना हथौड़ा पड़े पत्थर भी बिखरता नहीं। ऐसे ही बिना आत्मशोधन के, बिना तप के आत्मा भी निखरता नहीं। वो कष्ट तब तक ही कष्ट है जब तक स्वरूप की दृष्टि नहीं हुई। जब सोने की दृष्टि हो गई ना, तो फिर ऊपर ऊपर का पत्थर निकालने में, उसमें से मल निकालने में, किट्ट कालीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती। भाई निकालो, ये है, खराब है, ये इसका नहीं है, ये अलग चीज है, और फिर उसे आराम से निकालते जाते। ऐसे ही मुनिराज उपसर्ग परिचय सहन करते हैं, जीतते हैं, अन्न को अन्न, स्वा को स्वा समझते हैं। अन्य काराप्ति हेतु, अब जो सिद्ध हो गए हैं उन्हें कोई शरीर नहीं मिलना है। क्या समझ में आया जी? देखो, जो टेढ़े क्यों बैठे आप? टेढ़े बैठोगे ना तो क्या होगा फिर? बताना मत किसी को, नींद आ रही थी इसलिए टेढ़ा बैठा था। स्वाभाविक है, 4 घंटे से आराधना कर रहे हैं, 5 घंटे से थोड़ी सी थकान, फिर भी आप देखिए कि भगवान की भक्ति में एक तरह की ऊर्जा आप वहाँ बनी हुई है। जो व्यक्ति घंटे भर शांति से नहीं बैठ सकता है, वो 6 घंटे से अभी तक शांत बैठा। अस्वस्थ हैं फिर भी शांति से बैठे हैं। सिद्ध हो गए अन्याकाराप्ति हेतु, अब उन्हें कोई नया आकार नहीं मिलना है। फिर क्या होना है? फिर ये होना है कि जो शुद्ध आत्मा है वह अमूर्त आत्मा अमूर्त रूप से ही किंचित ऊन हो करके स्थिर होने वाला है। अब कोई कारण नहीं रहा ना, उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिलना है। नाम कर्म नष्ट हो गया है, विकार नष्ट हो गए हैं, नया शरीर नहीं मिलना है। दुनिया ने भगवान की कल्पना की है रूप वाले, रंग वाले, किसी ने हार मुकुट लगा दिए हैं, किसी ने क्या क्या पकड़ा दिया है, वो एक कल्पना है। वो राजा की कल्पना हो सकती है, हम भी अरहंत भगवान की समोषण की कल्पना करते हैं, वो अपने 13वें गुणस्थान की कल्पना सही है। लेकिन जो सिद्ध हो गए हैं अब उनका कोई रूप नहीं है, निराकार। निराकार का मतलब पोले नहीं हो गए। निराकार का मतलब ये हुआ है कि आत्मा अमूर्त है, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पुद्गल का लक्षण है। आत्मा का लक्षण चैतन्य है, चैतन्यमय है अमूर्त आत्मा, अमूर्त रूप से शुद्ध। अंतिम शरीर प्रमाण, कुछ कम प्रमाण निकल गया, इसलिए अब कोई वहां स्पेशल आकार नहीं है। अब छोटा बड़ा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका भी कोई कारण नहीं है। हलन चलन भी नहीं होता है, क्योंकि उसका भी कोई कारण नहीं है। जैसा पहले का शरीर था वैसे ही शरीर से कुछ किंचित कम प्रदेश आत्मा प्रदेश, और एकदम शुद्ध। जैसे कि मिठाई के सांचे आते थे ना, मिठाई के सांचे, मिठाई के सांचे मतलब ऐसा आकार रहता था, उसमें शक्कर वो चाशनी भर दी और थोड़ी देर में उसको खोल करके निकाला तो उसका आकार बन गया। कैसे बन गया? अभी बोले तो क्या है, मिठाई के आकार तरह तरह के बनाते थे ना लोग, कुत्ता, मुर्गा। अच्छा अपन बोलो ना, कोई समझदार ढंग से बोलो तो भिंडी, टमाटर जैसा आकार, तो तरह तरह के। जैसे वो खाली सांचा है अमूर्त, वैसे ही अमूर्त असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। चैतन्य घन और क्षुद तृष्णा श्वास कासा ज्वर मरण जरा निष्ठ युग प्रमोह व्यापत्ति आदि उग्र दुख प्रभाव भव हते को अस्य सौख्य से माता। सिद्ध भगवान को ना भूख लगती है। भूख क्यों नहीं लगती है? ज्ञानी जब तक देह है, जब तक छठवां गुण स्थान है, तब तक भूख प्यास है।
वेदनीय कर्म से भूख लगती है, हैं? भैया बोले हमारे दादा तो 40 रोटी खाते थे, हैं? आचार्य महाराज कहते थे, और ये सिद्धांत है कि जिसका जितना तीव्र असाता का उदय होता है वह उतना ही ज्यादा खब्बू होता है। समझ में आया ना? ज्यादा आहार कर लेना, बहुत ज्यादा पानी पी लेना, बहुत ज्यादा जूस पी लेना, ये कोई बहादुरी का प्रतीक नहीं है। अभी तो एक असाता का पहचान है कि तुम्हारा असाता का उदय तीव्र है, हैं? तुल्लक जी कह रहे थे कि ऐसे लोग होते थे कि खाना खा के भोजन करके अच्छे से और फिर भी 20 लड्डू खा जाते थे। आप में है कोई ऐसा? हैं? इतने बड़े खमेरा वालों में कोई नहीं है? देखो, उससे एक कैपेसिटी भी मालूम पड़ती थी। अब जैसे अंकलिक राधी सागर जी की बात है तो बोलते हैं गृहस्थी में वो इतना कच्चा एक पीला वाला कद्दू आता है, मीठा लगता है कच्चा भी, ऐसे चक्री बोलते क्या बोलते हैं, 5-7 किलो का वो फोड़ करके खा जाते थे। अब इससे ये भी है कि वैसी ताकत भी थी, वैसी क्षमता भी थी, वो ठीक है। लेकिन एक तरफ से हम विचार करें ना तो असाता के उदय में ज्यादा भूख लगती, कई से काम इतना सा नहीं होता है और खाने को है। कभी कभी तो मां नाराज होके बोलती है काम तो कन भर का नहीं है और भोजन मन भर का। होता है तो ज्यादा खाना असाता का उदय है। गुरुवर तपस्वी सम्राट चुल्लू भर मट्ठा, 4 अंजुली छाछ पानी मट्ठा लेकर के और संतुष्ट हो जाते थे। देख लो, सब लोगों ने देखा है, हैं? एक जग में तैयार करते थे, कभी कोई और आ गया तो दूसरा जग हो गया, और दोनों में से थोड़ा थोड़ा भी लिया ना, बाकी सब यूं जोड़ जाता था।